दादी, मेरा एक ही सपना है कि मैं तन्नू से शादी करूं। और उससे मैं पूरा करके रहूंगा, फिर भले कोई चले या ना चले। मेरा भी एक ही सपना है, तनु की असलियत आपके सामने लाना। फिर चाहे आप मुझे अपनाएं या ना अपनाएं। अगर आज भी मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। हे भगवान, आज आप ही मेरी हेल्प कर देना ताकि मैं उस ब्लैकमेलर को पकड़ के अपना रास्ता हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर लूं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तनु, अरे कुछ नहीं हुआ, रचना जरा बर्फ ले आना। अभी कैसी लग रही मैं? अच्छा जी, सारे आगे हैं, वेट कितनी हो रही है? चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं सब। अरे प्रज्ञा है ना, पहले कोई तो बताएगी कि हमने कहाँ कहाँ बैठना है। ये तो छोटी सी बात के लिए मुंह बनाएगी, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। और प्रज्ञा इतना इंतजार क्यों करा रही है? बाहर क्यों नहीं आती? और रचना भी नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? रचना नहीं जा रही है, वो घर पे रहेगी। क्यों? बिट्टू बीमार है ना, इसलिए। अरे इतना क्या तैयार हो रही है मगैम्बो? कॉन्सर्ट मेरा हो रहा है इसका? मूड खराब कर दिया। अपने कॉन्सर्ट पे जाने के लिए अभी उसका वेट करना पड़ रहा है। सॉरी हाँ, मुझे देर हो गई। तुम्हें कल ताई जी, ताऊ जी, आप लोग एक गाड़ी में आ जाइए। दादी, तनु और मिताली भाभी एक गाड़ी में आ जाएंगे। आप मेरे साथ हैं। क्यों? तुम्हारी शादी है क्या? हा? मैं तनु के साथ आऊंगा अभी अपनी गाड़ी में। चलो तनु। मैं आपसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ आपको। एंड व्हाटएवर आई से इज फाइनल। मैंने कहा ना गाड़ी में बैठिए। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती, ऑलराइट? मैं आपकी बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कुछ भी कर सकती हो तो जाकर कॉन्सर्ट में परफॉर्म करो। मुझे क्यों ले जा रही हो अपने साथ? हाँ? वो छाटना पुत्र क्यों जिद कर रहा है? छोटी सी बात है, जैसा कहती है मान लेना। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मूड खराब नहीं करते। हाँ, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मेरा पैसा लगा हुआ है उस कॉन्सर्ट में। मेरा इतना लॉस होगा। अरे तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस का ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने। नहीं आ रहा मैं, जाओ कर लो जो करना है। अभी
अपने क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम? अगर हम कॉन्सर्ट में नहीं गए तो तुम पब्लिक को कैसे बताओगे कि ये प्रज्ञा हमारी शादी के अगेंस्ट है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। मतलब तो पड़ेगा ही। एक काम करता हूँ, थोड़े मजे ले लेता हूँ ना। इसे गाड़ी में घूमने का बहुत शौक है ना, खूब घुमाऊंगा इसे गाड़ी में। हाँ, मैं कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? गाड़ी मैं चलाऊंगा। आप कार नहीं चलाएंगे? ठीक है, तो कॉन्सर्ट में अकेले जाओ, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ देर हो रही है इसलिए मैं आपको गाड़ी चलाने दे रही हूँ। चलिए आप जल्दी। कुछ भी कर सकती हो ना तुम, एडवेंचर भी। एडवेंचर? बैठो गाड़ी में, पता चल जाएगा। थैंक गॉड अभी प्रज्ञा के साथ जा रहा है। मुझे किसी तरह जाकर निखिल से मिलना होगा। सब अरेंजमेंट्स हो गए ना? कुछ काम बचा तो नहीं? डोंट वरी पूरा, एवरीथिंग इज डन। सब वैसा ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था। और यहाँ इस जगह का एक भी कोना ऐसा नहीं जहाँ हमारी नजर नहीं होगी। और वहाँ क्राउड में हमारे सिक्योरिटी गार्ड से नॉर्मल ड्रेस में। दैट्स ग्रेट यार आकाश, तुमने तो हमारी उम्मीद से ज्यादा ही काम कर लिया। और अब देखना, हमारी नजरों से बच के ना एक परिंदा भी बाहर नहीं जा पाएगा। मेरा मतलब है बगैर टिकट के कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। रोनी, हमें तुम्हारा पॉइंट समझ आ गया। अभी गॉट द पॉइंट। सर, प्रज्ञा मैम नहीं आई अभी तक? एक्चुअली वो अभी निकले, ऑन द वे ही होंगे। अब तो उन्हें आई जाना चाहिए, फैंस इंतजार कर रहे हैं। आप एक काम करिए ना, जब तक वो आ रहे हैं आप प्लीज फैंस को थोड़ा कंट्रोल करिए। श्योर। थैंक यू। क्या वो पूरा एवरीथिंग इज ओके? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? आकाश सब ठीक है, पर अभी भी कुछ काम है जो बाकी है। कौन सा काम? चलो मेरे साथ। चलो। For heaven's sake तनु, कभी तो टाइम पे आया करो। पार्टी में इनवाइट थी जो इतना लेट आई हो। आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में। निखिल कम ऑन, थोड़ा सा शांत हो जाओ और इस ब्लैकमेलर पे फोकस करो। अगर एक और गलती हो गई ना तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं शांत होता ना, तुम प्लीज इस नर्वसनेस को कंट्रोल में रखो। आई होप यू नो कि गलती हमेशा तुमसे ही होती है। आई नो मैं बहुत नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे। पता नहीं हमने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। अगर प्लान फ्लॉप भी होता है ना, तो आई जस्ट होप कि एवरीथिंग गोज राइट। अगर ऐसा है तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, प्लीज बी पेशेंट। मैंने अपने आदमी लोगों को वहाँ क्राउड के बीच में रखा है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो संभाल लेंगे, लेकिन हम तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक पहला क्लू प्रज्ञा से ब्लैकमेलर के बारे में नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? यस, यू आर राइट। आई थिंक मुझे प्रज्ञा को फोन करके पूछना चाहिए कि कहीं उसकी ब्लैकमेलर से बात तो नहीं हुई। फिर वही बात, कहा था तुमसे जस्ट बी पेशेंट। पहले प्रज्ञा को यहाँ पहुंचने तो दो। राइट, वो अभी के साथ कॉन्सर्ट में जा रही होगी तो अभी के सामने मुझसे वो बात भी नहीं करेगी। और आलिया के बारे में तो मैं भूल ही गई, उस पर भी तो नजर रखनी होगी। अगर अभी के अनाउंसमेंट से पहले ही उसने कॉन्सर्ट को स्पॉइल कर दिया तो नहीं, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वो है कहाँ? अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ आलिया को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ तक पहुंची। लोग बिल्ली के रास्ता काटने से बचते हैं और मैं एक बिल्ली हमेशा अपने साथ लिए रखती हूँ। इसका तो फोन भी उठाया तो मेरा काम खराब हो जाएगा। जब देखो अपनी प्रॉब्लम सुनाती रहती है, बट आई कांट अफोर्ड एनी मेस हियर। यहाँ तक तो पहुंच गई, पर अब मुझे होशियार रहना होगा। इनफैक्ट छुप के ही रहना होगा ताकि घर से कोई मुझे ना देख ले। आलिया, मतलब राज भैया का शक सही था। आलिया यहाँ शो एंजॉय करने नहीं आई, इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। एक काम करता हूँ, चल के जरा पूछता हूँ ये यहाँ आई क्यों है। हाय आकाश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो तुम? मेरी छोड़ा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? श्योर तुम यहाँ पे भाई के कॉन्सर्ट तो एंजॉय करने आए नहीं होंगे और ना ही किसी फैमिली मेंबर के साथ बॉन्डिंग बना। यस यू आर राइट, मैं यहाँ पर किसी के साथ अपनी पर्सनल बॉन्डिंग बनाने नहीं आई हूँ और ना ही तुम्हारे बड़े भाई का कॉन्सर्ट अटेंड करने आई। क्या है ना, मैं यहाँ पर किसी पर्सनल काम से आई। पर्सनल काम? रियली? एक्चुअली मुझे कुछ स्पॉन्सर्स से मिलना था।
बहुत दिनों से उनके साथ कुछ मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था। सो मैंने सोचा आज यहाँ पर मिल लूंगी, टाइम की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी मेरी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई प्रॉब्लम है और इफ यू माइंड, तो मैं चली जाती हूँ, उनसे नहीं मिलूँ। नो, आई मीन इट्स ओके, यू कैन स्टे बैक, बट स्टेज से दूर है। और जहाँ तक तुम्हारे स्पॉन्सर्स और मैनेजर्स की बात है, उनसे बात मैं कर लूँ। उन्हें बोल दूंगा कि तुम्हारा प्रपोजल सुन ले आके। थैंक यू सो मच आकाश, तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है ये तुम भी नहीं जानते। यू नो व्हाट, आई ओ यू वन। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अगर ये ऐसी कार चलाते रहे ना तो हम कल पहुंचेंगे कॉन्सर्ट पे और मेरा तनु को फंसाने का ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा। क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा? क्या बात कर रहे? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आपके जो फैंस हैं ना, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, जिनके पास आपको जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन आप है कि इस तरह गाड़ी चला रहे। ये कछुआ छाप चाल आप मुझे चिढ़ाने के लिए चल रहे हैं? देखो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रेस में नहीं जा रहे आप, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, जिसे हिट कराना जरूरी है, जिसके लिए फैंस को खुश रखना चाहिए, लेकिन आप तो उन्हें गुस्सा दिला रहे। प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, वरना वो आपके फैंस इंतजार कर करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वो कॉन्सर्ट ही क्या जहाँ पर फैंस आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। बड़े बड़े लोगों की आदत है, जहाँ भी जाते हैं ना लेट जाते हैं। वो वाला लेट नहीं, ये वाला लेट। लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तो तुम्हारा पहुंचना बहुत जरूरी है ना। अगर तोड़ना ही है तो तुम्हारा सर तोड़ेंगे ना। ऑर्गेनाइजर तो तुम ही हो। मुझे लेकर तो आपको हमेशा मजाक सूझता ही है, लेकिन अपने शो के बारे में तो आपको सीरियस होना चाहिए ना। आपका कमबैक शो है ये। और तुम्हारा कमबैक? अरे वो सब छोड़ो, देखो हमने जितने सारे सॉन्ग्स डिसाइड किए थे ना, मैं उसमें से कुछ कम सॉन्ग्स गाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ और भी करने वाला हूँ। ऐसा क्या करने वाले आप जो मैं नहीं जानती? वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसे सुनने के बाद किसी की दुनिया हिल जाएगी। स्टेज मत हिला दीजिएगा, टूट गया ना तो आपके फैंस आप ही पे हंसेंगे। और तो शो के बाद ही पता चलेगा कौन किस पे हंसता है। वो देखने के लिए ना कॉन्सर्ट में पहुंचना पड़ेगा पहले। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, पहले तो आप अपने कॉन्सर्ट के लिए 1 घंटा पहले पहुंच जाते थे ताकि आप स्टेज से फेमिलियर हो सके। ये अचानक चेंज क्यों? तुम भी तो पहले चश्मा पहना करती थी ना, जो अब तुम नहीं पहनती हो। तो जब लोग अपना कैरेक्टर बदल सकते हैं, तो मैंने तो सिर्फ अपनी आदत बदली है। लेकिन मैं देखो, तुम्हें अगर जल्दी पहुंचना है ना तो तुम ऑटो लेकर पहुंच जाओ। हाँ, जल्दी पहुंच जाओगी। मैं तो अपने टाइम से पहुंचने वाला हूँ। ये मेरा आखिरी प्लान है, लेकिन अगर मैं टाइम पर ही नहीं पहुंची तो अपना प्लान शुरू कैसे करूंगी? कुछ तो करना पड़ेगा। चलाते रहिए जैसे आपको गाड़ी चलानी है। जब दादी मुझसे पूछेगी ना कि उनकी दवाई उनको वक्त पे क्यों नहीं मिलेगी, आप जवाब दे दीजिएगा। दवाई? दवाई दादी ने अपनी दवाई मेरे पास रखवाई है। मुझे डर लग रहा है कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। तुम पहले नहीं बोल सकती थी क्या? ध्यान से सुनो, यहाँ से अब हम अलग हो जाएंगे। चेहरे पर 12:30 मत बजने दो, दिखता है कह कह के थक गया हूं मैं। और मेरी तरफ मत देखो ऐसे, न बात करने के लिए आओ न देखो। अगर कोई भी काम होगा तो मुझे मैसेज या फोन करना, ठीक है? जगह जगह पर कैमरास लगे पड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारा चेहरा किसी भी कैमरा में दिखे। आई होप दैट्स क्लियर। क्लियर? अब जाओ जल्दी। तनु, थैंक गॉड तुम यहाँ पे मिल गई मुझे। तुम एक काम करो ना प्लीज, स्टेज पे चले जाओ। तुम्हें पता है अभी के फैंस वहाँ पागल होते जा रहे हैं। अभी पता नहीं कहाँ है स्टेज पे, अभी तक आया नहीं है। वो लोग इतना चिल्ला रहे हैं। तुम एक काम करो ना प्लीज, तुम स्टेज पे जाओ, उनसे थोड़ी बातें करो, थोड़ा एंटरटेन करो। आई एम श्योर वो थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। अब तुमसे अच्छा ये काम और कौन कर सकता है? जब तक अभी नहीं आता सिर्फ तब तक। ये अभी भी पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहा है। कब? सुनिए, आपको दी ने ग्रीन रूम में रहने के लिए बुलाया, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। कैसे तेरे साथ कैसे चले? ये स्टेज पे जा रही है, जब तक अभी नहीं आता ये स्टेज पे रहेगी।
हाँ, लेकिन दी का ऑर्डर है कि उन्हें रूम में रखा जाए, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये तेरी दी का घर नहीं है जहाँ उनका ऑर्डर चलेगा, समझा? हाँ, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि ये जो कॉन्सर्ट है ना, ये मेरी दी ने ऑर्गेनाइज किया है, तो वो यहाँ भी ऑर्डर दे सकती है इवन आपको। तू डरा रहा है मुझे? ना, डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनकी पावर क्या है। क्या बात है रोनी, तुम्हारी दी हर किसी को ना अपने इशारों पे नचा नहीं सकती, समझा? हाँ, लेकिन अपने इशारों पे गाना जरूर गवा सकती हैं। I mean, उन्हीं के कहने पे अभी तक ये शो कर रहे हैं, तो उन्हीं के कहने पर आपको मेरे साथ भी चलना होगा। एक काम करो, तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मेरे हिसाब से तुम्हें अभी के पास जाना चाहिए, तुम उससे इतना प्यार करती हो तो तुम्हें स्टेज पे जाना चाहिए। अब आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ, सोच लो, दी का ऑर्डर है, मना किया तो वो कुछ भी कर सकती हैं। I'm sorry पूरब, मुझे आई थिंक प्रज्ञा से मिलने जाना है। ठीक है, as you wish। चलो प्लीज। वेलकम सर। हाउ आर यू मैम? आई लव यू ऑल। थैंक यू। सॉरी सर, पर इस बार हम आपसे बहुत नाराज हैं। आज तक आप अपने किसी कॉन्सर्ट में लेट नहीं हुए, फिर इस बार इतना लेट हुए। हाँ, एक्चुअली ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, मेरे बॉस की वजह से हुआ है। मैं गाड़ी फास्ट चला रहा था तो इन्होंने कहा कि गाड़ी स्लो लो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब बॉस ने कहा तो मानना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे बॉस ने कहा कि बड़े लोग जा भी जाते हैं, हमेशा लेट ही जाते हैं, इससे उनकी इज्जत बढ़ती है। As you know, boss is always right, correct? Welcome, madam. Welcome. Excuse me. सुनिए, ये क्या था? ये ग्रैंड वेलकम। अब तुम मुझे इतना टॉर्चर करती हो तो मैंने सोचा मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देनी चाहिए। तो अपनी आंखें जो है वो खुली रखना, सरप्राइज कभी भी मिल सकता है और सरप्राइज में कुछ भी मिल सकता है। क्योंकि मैं थोड़ा जेनरस हूँ, मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूं। मुझे डिवोर्स दे दो, बहुत बड़ी मुसीबत टल जाएगी। Your choice. It's time for rock and roll then. नहीं प्रज्ञा, बिल्कुल नहीं डरना। कुछ मत सुन, सिर्फ अपने मकसद पे ध्यान दे। हाँ पूरब, मैं आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? ओके। हाँ पूरब, हो गई सब तैयारियाँ? सब तैयारियां हो गई, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। और तनु, वो अभी तक आई? किसी के साथ आई, किसी से मिली या फिर कुछ भी? नहीं दी, वो अकेली आई थी और जब से आई है तब से अकेली है और इसने किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया है फोन पे। जैसा आपने बोला था, मैंने आपकी बताई हुई जगह पे पहुंचा दिया, वो वहीं पर ही है। अब सारे कैमरास चेक किए ना? मेरा मतलब है ऐसा ना हो कि जहाँ तनु अपने बॉयफ्रेंड से मिले वही कैमरा खराब निकले। हमने सारा चेक कर लिया, सारे कैमरास बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। हाँ, वेरी गुड। वो कोई भी हो सकता है और हो सकता है भेस बदल कर आया हो, इसलिए हमें ज्यादा अलर्ट रहना होगा। हो सकता है हमारे आसपास ही हो लेकिन हम उसे ना पहचान पाए। जी आप टेंशन मत लीजिए, वो सब हम देख लेंगे। इस बार तनु का बॉयफ्रेंड बच के निकल नहीं पाया। इनफैक्ट उससे पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है दीप, एंड आई एम श्योर आपको पसंद भी आएगा। प्लीज चलिए। ठीक है, चलो। पूरब, तुम मुझे अभी मॉनिटर रूम में क्यों लेकर आए? ठीक है, आप प्लीज चलिए, तो आपको सब समझ आता है। तुम समझ नहीं रहे हो, कॉन्सर्ट शुरू हो गया ना, मैं कुछ नहीं चेक कर पाऊंगी। इतना देख। माँ, पूरब, माँ यहाँ क्या करी? माँ आप ठीक तो है ना? क्या? रिलैक्स दीप, माँ को मैं यहाँ पे ला। आज जो हम करने जा रहे हैं ना, उसमें माँ भी हमारी मदद करेगी। पूरब, माँ कैसे कोई मदद करेंगी? उनकी तबीयत तो। दीप, आप ये स्क्रीन्स देख रही, बाहर रॉक कॉन्सर्ट में जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी कैमराज है, उसकी सारी फुटेज यहाँ पे। क्योंकि एक माँ ही है जिन्होंने तनु के बॉयफ्रेंड को देखा, इसलिए हमने उन्हें यहाँ पे बिठाया। इस कैमरा में कहीं भी तनु का बॉयफ्रेंड देख सकता है और अगर माँ ने उसे देख लिया, वो पल के झपका के हमें बता सकती है कि वो तनु का बॉयफ्रेंड है। पूरब, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है, तुमने बहुत अच्छा किया। अब मुझे वाकई लग रहा है कि जिस इंसान को हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, उसे आज वाकई ढूंढ लेंगे। हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। माँ, मैंने तो सिर्फ आपका आशीर्वाद मांगा था, आप तो मेरा साथ देने आ गई हैं। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ अपना हाथ रख दीजिए मेरे सर पे। आप
और आप मेरा हाथ बटाने के लिए यहाँ तक आ गए। आप नहीं जानती कि आपके यहाँ आने से मेरा हौसला कितना बढ़ गया। अब मुझे वाकई लग रहा है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि वो इंसान जो कोई भी है वो हमारी नजरों से बच सकता है, लेकिन आपकी नजरों से नहीं। जिसने भी आपके साथ ये सब किया आज वो पकड़ा जाएगा, और एक बार हम उसे ढूंढ लेना तो